अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज की ये हंगामी प्रेस मीट इसलिए बुलाई गई है कि कल कागज़ नगर में हमारे तेलंगाना स्टेट के बहुजन समाज पार्टी के सरबरा जनाब आर.एस. परवीन कुमार साहब के साथ जो ज़ालिमाना और वहशियाना रवैया अख्तियार किया गया है, आज हम यहाँ पर उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये कितनी बड़ी सितम ज़रीफ़ी है कि मैं नाज़रीन को याद दिलाता चलूँ कि यूपी में आज़म खान साहब के ताल्लुक़ से उन पर एक इल्ज़ाम ये भी लगाया गया था कि उन्होंने बकरे को चोरी किया। याद होगा, रिकॉर्ड में महफूज है, बकरी चोरी का इल्ज़ाम उन पर लगाया गया। और आज यहाँ पर हमारे परवीन कुमार साहब के ऊपर 25,000 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो अब यहाँ पर तेलंगाना की आवाम को ये समझना चाहिए कि यूपी की हुकूमत और तेलंगाना की हुकूमत ये दोनों अलग नहीं है, ये दो अलहदा नहीं है। उनका भी नज़रिया वही है बीजेपी का, और ये बीआरएस का भी नज़रिया वही है। और ये बीआरएस भी यही चाहती है कि जो अक़लियती नुमाइंदे हैं और जो अपना ख़दम यहाँ पर जमा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये इनको हज़म नहीं हो रहा है। और ये जब से 2014 से बीआरएस सरकार हमारे जब से रियासत में इक़्तिदार संभाला है, उस वक्त से अक़लियतियों के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी की जाती रही है। आज ये 2023 का इलेक्शन हमारे लिए इसलिए भी जो है ना बहुत अहमियत रखता है कि आज हमारे स्टेट में अक़लियतों के हक़ के लिए लड़ने वाली एक अजीम शख्सियत हमारे सामने आई है। एक ऐसी पार्टी हमारे जो है ना तेलंगाना में आई है कि जिसकी वजह से बीआरएस के होश उड़ चुके हैं ये, और ऐसे ऊंचे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं क्योंकि इनको अंदाज़ा हो गया है कि अब इनकी शिकस्त यकीनी है ये। और याद ये मुहावरा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब हमारे केसीआर साहब जो है खिसियाने हो चुके हैं ये, और इनको अंदाज़ा हो गया है कि हमारे तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी एक नई तारीख रकम करेगी, और ये बहुजन समाज के लिए, माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए ये एक इनकलाब यहाँ पर लाने वाली है, ये अंदाज़ा हो चुका है उनको। तो लिहाजा हमारे सदर साहब के ताल्लुक़ से जो ऊंचे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। और एक बात मैं हमारे इलेक्शन कमीशन से कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन तो बड़े साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात करवाने का वादा किए, और ये भी कहा गया है कि दूसरे स्टेट से यहाँ पर पुलिस को लाएंगे, मुकामी पुलिस को। फिर ये क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है? और जो जिनको जो ना तेलंगाना छोड़ना चाहिए, हाँ, जो परदेसी है, अब वो जो है ना मुकामी पर इल्ज़ाम लगा रहा। हाँ, अब मौजूदा वो एमएलए, मैं नाज़रीन को बताऊं कि तकरीबन हमारे मुसलमान लोग, कई लोग नहीं जानते, वो आंध्रा का है वो। और मैं केसीआर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसीलिए जो ना तेलंगाना लिए थे कि पीछे से आप जो है ना आंध्रा के लोगों को जो है ना असेंबली में भिजाए आप? तो फिर हमारा पहला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश अच्छा था, आपको लाने का कौन सा फ़ायदा हुआ? तो यहाँ पर दरे पर्दा आपकी साजिश भी समझ में आ रही है कि आप मुकामी लोगों को और बिलखुसूस माइनॉरिटी को और मुसलमानों को आप जो है ना मौका देना नहीं चाहते। आप जो है ना दरे पर्दा खुली हमारे साथ मुखासिमत कर रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। इसका खुमियाजा तो बीआरएस सरकार को जो ना भुगतना पड़ेगा। इनकी बड़ी तवील लंबी फेहरिस्त है, नाज़रीन जानते हैं कि मैं इनकी कितने फेहरिस्तें बयान किया हूँ, अभी कर सकता हूँ। लेकिन आज के हंगामी हमारा प्रेस मीट परवीन कुमार साहब के साथ जो ज़्यादती की गई है और उन पर 307 का जो केस लगाया गया है, उनके बच्चे पर इल्ज़ाम लगाया गया। अरे मासूम बच्चा है साहब, पीएचडी का जो है ना वो स्टूडेंट है, और इतना सीधा साधा बच्चा है, वैसे बच्चे पर जो ना इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। अरे जुल्म की इंतहा हो गई। केसीआर समझ जाओ, खैर अब तुमको संभाल के जो ना तुम्हारे को रखना नहीं है। अब 3 तारीख को तुम्हारा आवाम जो ना जो हशर करने वाली है, तुम सोच नहीं सकते। मैं तमाम तेलंगाना के अवाम से मैं अपील करता हूँ कि 30 तारीख को आप
केसीआर के खिलाफ जो ना वोट का इस्तेमाल कीजिए और नए तेलंगाना में उभरता हुआ जो सूरज निकला है बीएसपी की शक्ल में, आप इसको जो है ना अक्सरियत से कामयाब बनाइए। तो फिर असेंबली का नक्शा कैसा बदलता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो जमातें बड़े नाजा हैं, एक कांग्रेस और बीआरएस। इनको ये घुमंड है कि मुसलमान हमारे को छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। हमारे पास हैदराबाद का एक मुहावरा है कि तुम नहीं तो तुम्हारा बाप दूसरा, हम तुम्हारे पे नाड़ा बनने वाले नहीं हैं। और अल्लाह ताला जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो उसका जो है ना रद्द अमल भी जो है ना, अमल और रद्द अमल दोनों भी होता है। आज हमारे पास एक ताकत आ गई है बीआरएस की शक्ल में, ताकत बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की शक्ल में, और यकीनन ये बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना में एक तारीख रकम करेगी और असेंबली में एक इनकलाब आने वाला है। मैं हमारे इलेक्शन कमीशन से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हमारे तेलंगाना में ऐसे धांधली करने वाले, चाहे वो बरसर इख्तिदार हो या और कोई हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जमीम, आज हमारा आवाम से इस बात की तरफ इशारा देना मकसद है कि डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार साहब जो साबिक़ा IPS है, जो 26 साल अपनी खिदमत वो इस मुल्क के आला ओहदे पर रह कर के अंजाम दिए, और वो कागज़ नगर से आज नुमाइंदे के तौर पर वो वहाँ पे इंतखाबात लड़ रहे हैं। वहाँ पर BRS के मौजूद MLA कोनरू कोनप्पा के जो है ना मजालिम और वहाँ पे जो गुंडा राज है उसकी एक जीती जागती तस्वीर जो ना कल सोशल मीडिया के ज़रिए, परवीन कुमार साहब के मैसेज के ज़रिए और आज अखबारात के ज़रिए हमारे इल्म में आई है, जहाँ पे डॉक्टर आर.एस. परवीन कुमार साहब पर यानी कि इक़दाम क़त्ल यानी 307 का मुक़दमा लगाया गया है, 394 डकैती का मुक़दमा लगाया गया है, और उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो कोनरू कोनप्पा के ड्राइवर के 25,000 रुपये लूटने की कोशिश की है, और उनके जो बेटे जो PhD कर रहे हैं इकनॉमिक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी से, उन पे भी ये केसेस लगाए गए हैं। तो एक साबिक़ा IPS जो इस रियासत में नुमाया कारनामे अंजाम दे कर के 2 मरतबा इस मुल्क के बावखार ओहदे को हासिल करने वाला अवार्डी, नेशनल अवार्डी एक IPS ऑफिसर के ऊपर में इस तरह का जुल्म ज़्यादती और सियासी तौर पर इस इलेक्शन को जो ना कैंपेनिंग करने में रुकावट बनने के लिए हथकंडे इस्तेमाल करते हुए और इस तरह के केसेस बुक करने की कोशिश की जा रही है। ये क्लियरली इस बात का इशारा मिल रहा है कि BRS मौजूदा हुकूमत, साबिक़ा TRS हुकूमत अपनी शिकस्त को तस्लीम कर ली है। वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के ज़रिए जीत नहीं सकती, तो लिहाजा मजबूत नुमाइंदों के दरमियान और उनके रास्तों में रुकावटें पैदा करना और रास तौर पर पुलिस के ज़रिए जो है ना नुमाइंदों पर जुल्म करना और उनको केसेस में बुक करना और उनको इस तरह का घबरा या डर वाला माहौल पैदा करना, ये इस वक्त की BRS TRS हुकूमत की कारकर्दगी है। लेकिन अवाम का जो तूफ़ान उमंग है, अवाम के अंदर जो जज्बा है, अवाम में जो तायद हासिल है, उस तायद की बुनियाद पर हम इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन हम जो है ना कामयाब होंगे, और 3 तारीख के दिन कागज़ नगर से एक जश्न का माहौल इंशाअल्लाह शुरू होगा, और कागज़ नगर जो बिल्कुल इस रियासत का बॉर्डर है, कोना है, उस कोने से हम जो है ना एक अपना सफ़र शुरू करके हैदराबाद प्रगति भवन जो है ना पहुँचेंगे और हम अपना जो है ना जश्न मनाएंगे। मैं तमाम लोगों को इस बात की तरफ मुतवज्जह करता हूँ कि हम अपने वोट के ज़रिए ही इस तमाम हालात का मुकाबला कर सकते हैं, और अपने फ़ैसलों को अपने दिल में महफूज रखिए, और 30 नवंबर के दिन अपने फ़ैसले वोट के ज़रिए इस हुकूमत को बता दीजिए, और इसका जो है ना इख्तिताम ये बिल्कुल इस हुकूमत को भी समझ में आ चुका है। जय भीम, खुदा हाफिज़।